नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा से संबंधित कुछ बातें जानेंगे जो कि पूजा में हमें ये प्रतिदिन ध्यान रखनी चाहिए, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें पूजा में प्रतिदिन नहीं करनी चाहिए, तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा नियम क्या है कि देखिए, आप लोग का एक सवाल है वो बता देना चाह रही हूँ कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी किचन में क्या हम मंदिर बना सकते हैं, किचन में मंदिर रख सकते हैं। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज डाउट क्लियर कर दूं कि देखिए, किचन में रखना शुभ है या अशुभ है, तो इस डाउट को थोड़ा पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो की तरफ चलते हैं। सिटीज में जब लोग रहते हैं तो बहुत छोटे छोटे जगहों में, मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र, मतलब बेंगलोर में, इतनी छोटी छोटी जगहों में लोग रेंट पे रहते हैं ना। तो ऐसे में मान लीजिए मजबूरी है तब तो आप किचन में बना सकते हैं, लेकिन सच पूछिए तो किचन में पूजा मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लहसुन खा रहे हैं, प्याज बना रहे हैं, कई लोग नॉनवेज भी बनाते हैं और फिर हम उसी में भगवान को बिठा कर रखें, तो जो कि बिल्कुल हमारे घर के लिए सही नहीं है। और फिर मासिक धर्म में भी आप जाइएगा, किसी कारण से इधर उधर टच हो जाए, छू दीजिएगा, स्पर्श कर दीजिएगा, जो कि हमारे लिए और हमारे घर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी पूजा मंदिर बनाए कि नहीं, तो देखिए अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि मतलब किचन में आप लोग ना बनाएं। फिर आप लोग कहेंगे दीदी बेडरूम एक ही है तो कैसे बनाएं, तो बेडरूम में एक साइड पे आप बना दीजिए, उधर टच मत कीजिएगा, स्पर्श मत कीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो कहूंगी कि किचन में ना बनाएं, मतलब पूजा ना करें, पूजा मंदिर ना बनाए, मंदिर वगैरह ना रखें, क्योंकि देखिए किचन में रखना सही नहीं है। और मान लीजिए कि एकदम मजबूरी है, एक ही रूम है, केवल किचन ही है, तो आप कहाँ रखेंगे, तब कहाँ जाएंगे, तब तो वहीं बनाना है। ऐसी स्थिति में आप लोग बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि और अगर सेपरेट एक और रूम है तो उसी में बना ले, पर्दा वगैरह डाल के रखे अगर बेडरूम है तो। क्लियर हो गया डाउट आप लोग का, तो ये हो गया। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम क्या है कि देखिए, सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई हमें प्रतिदिन करनी है, जितना ही करें लेकिन जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा वस्त्र रखे, कपड़ा लाल पीला रखे, उससे डेली आप अपने मंदिर का थोड़ा बहुत, जितना ही समय है, ऐसा नहीं बोलूंगी 2-4 घंटा मंदिर ही साफ करने लगिए, जितना समय भगवान ने दिया उतना ही में मंदिर की साफ सफाई, जितना कि हम घर की साफ सफाई पे ध्यान देते हैं उतना ही आपको मंदिर की साफ सफाई पे ध्यान देनी है। अगली चीज क्या है कि देखिए, अपने मंदिर के ऊपर अगर सेपरेट आपका मंदिर है तो मंदिर के ऊपर कुछ भारी चीजें ना रखे। भगवान लोग के सिर के ऊपर ऐसा ना कि हम वजन रख दिए, तो मंदिर के ऊपर जैसे छोटी मोटी चीजें, बाती वगैरह रख सकते हैं, लेकिन भारी चीजें, कोई डब्बा हो गया, कोई पुस्तक हो गया, कुछ ऐसी चीजें उसके ऊपर ना रखें। जैसे चालीसा वगैरह है, आप अगर रखना चाहते हैं इजिली लेने के लिए तो ऊपर से ले सकते हैं, लेकिन कुछ भारी चीजें, बहुत वजन वाली चीजें ना रखें उस पे। छोटी मोटी चीजें जैसे कोशिश करें कि ना ही रखें, लेकिन मान लीजिए जगह नहीं है तब रखें, लेकिन भारी वजनदार चीजें कभी मंदिर के ऊपर ना रखें। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अगर सेपरेट आप मंदिर अपना बना के रखे हैं तो कभी भी मंदिर वाले रूम में झूठे मुंह ना जाए, मुंह धोकर ही जाए। और मान लीजिए जब एक ही रूम है तो मजबूरी है, तब तो चलो ठीक है, झूठे मुंह जाए या जैसे जाए, अब तो जाना ही है। जब मजबूरी ही है तो भगवान माफ करेंगे, लेकिन मान लीजिए सब कुछ सेपरेट आपने रखा है तो कभी झूठा मुंह अपने मंदिर वाले रूम में आपको नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे घर के लिए, सुख समृद्धि के लिए सही नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और बिना नहाए भी ना जाए, बिना स्नान किए भी मंदिर वाले रूम में ना जाए। तो ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि देखिए, जब कभी भी आप पूजा करते हैं तो पूजा तो देखिए जिस डायरेक्शन में, एक तो दक्षिण दिशा छोड़कर आप किसी भी दिशा में खड़े होकर जिधर आपका मंदिर है आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कौन सा दिशा मतलब भगवान को पूजा करने के लिए सही माना जाता है। पूजा जब कीजिए तो पूर्व
और उत्तर दिशा की तरफ होकर ही आपको अपना फेस रख के ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत अधिक सही होता है। और भगवान का मुख अगर दक्षिण की तरफ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मुख दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिनका मंदिर दक्षिण दिशा की तरफ ही है आप लोग बोलते हैं, तो आप थोड़ा बहुत टेढ़ा होकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। कई वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एक और नियम। अगला नियम क्या है कि देखिए, जब कभी भी आप अपने घर में हवन वगैरह करवाते हैं, वो नवरात्रि हो या किसी भी व्रत में हवन हम करते हैं, जैसे आहुति देते हैं, तो क्या करनी है, हवन जब करते हैं तो एक तो हवन को ऐसे लकड़ी से हिला हिला के जलानी नहीं चाहिए, जो कि मैं बता चुकी हूँ। कई ऐसे पंडित जी लोग भी ये गलती करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हवन करने के बाद थाली का जो बचा हुआ हवन है, वो हवन सामग्री वो तो झाड़नी नहीं, अपना हाथ भी कभी अग्नि में ना झाड़े, क्योंकि जो ही हमारे हाथ में लगे रहते हैं सामग्री वगैरह, वो हम ऐसे करके झाड़ देते हैं, वो भी हमें नहीं झाड़नी चाहिए। अग्नि का अपमान होता है जो हम हवन वगैरह करते हैं, तो कभी बची खुची चीजें उसमें झाड़े ना, जितना बच गया जितना हो गया, क्योंकि हम आदत से लाचार रहते हैं और सभी लोग नहीं करते, लेकिन कई ऐसे लोग हैं उनके द्वारा ये चीजें हो जाती हैं, ये गलतियां, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप पूजा पाठ मंदिर में तो करनी ही है, अपने मंदिर में कभी भी आप एक वस्त्र बिछा कर रखें। मंदिर को ऐसे तो बहुत सारे लोग बिछा कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार कई ऐसे लोग जाते हैं, अपना घर नया नया बसाते हैं शादी के बाद, तो मंदिर अगर खरीदते हैं तो उसमें बिना वस्त्र का आप लोग भगवान को ना विराजमान करें, बैठाएं, स्थापित करें। ठीक है, आप लोग एक कपड़ा लाल या पीला या जो ही कलर का कलरफुल कपड़ा लीजिएगा, लाल पीला बहुत अधिक शुभ होता है, तो आप लोग बिछा कर ही उसके ऊपर भगवान को विराजमान कराएं। ठीक है, समझ में आ गया। अगली महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि अपने घर में तुलसी जी का एक पौधा आप लोग जरूर रखिए। कई ऐसी मेरी बहनें कहती है दीदी तुलसी जी बार बार सूख जाती हैं, तो हम लोग क्या करें, तो देखिए सूख जाती हैं या जो हो जाता है या लगती नहीं है, बार बार कोशिश करें। लेकिन अपने घर में आप लोग जब कभी भी मतलब अपने घर में देखिए बहुत ही अच्छा होता है, एक तो वृंदा का पूजा करना और तुलसी माता का पूजा करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है, अच्छा माना जाता है, और घर में तुलसी का रहना बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए जब गृह प्रवेश भी आप करते हैं ना, तो उससे पहले एक तुलसी जी लेकर ही प्रवेश करें या पहले से ही घर में लाकर रख दें। ठीक है, तो नया घर में भी जब कभी जाते हैं तुलसी का पौधा लेकर ही जानी चाहिए, बिना तुलसी का गृह प्रवेश का पूजा ही नहीं होता, एक तुलसी का गमला आपको लेकर ही जानी है। समझ में आ गया। तो तुलसी का पौधा सूख जाए या जो हो जाए बार बार लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। तो ये भी हो गया। अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए जब कभी भी आप बाहर कहीं मंदिर में जाते हैं, तो देखिए एक तो मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मंदिर में सबसे पहले तो भीड़ भाड़ जब रहता है ना, तो किसी से झगड़ा लड़ाई ना करें। दर्शन करने के लिए जो मैं बहुत पहले की वीडियोज में बता चुकी हूँ कि कभी भी मंदिर में या छठ घाट पर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। पूजा तो सबको करनी है, दर्शन सभी को करनी है, तो कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, कोशिश करें। और वहां पर जैसे दो चार बहनें मिलके और फिर किसी का बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें। जितना आप पूजा नहीं किए हैं वो सारा पूजा आपका व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप किसी व्रत के दौरान या आप जो है मंदिर में बैठकर किसी की बुराई करते हैं, तो आपका पूजा जो है फलित नहीं माना जाएगा। आपको पूजा का जो फल है ना वो मिलेगा नहीं, वो मुझे लग रहा है कि उससे आपको हानि ही मिलेगा। तो कभी भी व्रत के दौरान कोई व्रत आप रखी हैं या मंदिर में जब जाती हैं तो किसी की बुराई ना करें, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हर आदमी नहीं करता, लेकिन कई लोग आदत से लाचार होते हैं, तो ठीक कहीं भी शुरू हो जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है कि देखिए अपने घर में सुख समृद्धि के लिए और घर में शांति के लिए और डर नहीं लगता है, हनुमान जी का नाम प्रतिदिन लीजिए। देखिए आप सुंदरकांड तो मैं बता चुकी हूँ कि प्रतिदिन हमें पढ़नी है। आप कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे सुंदरकांड 2-4 पेज ही नहीं पढ़ते हैं, पूरी पुस्तक पढ़ते हैं, तो गाड़ी के आगे ऐसा काठ न रख दो कि सामने वाला कुछ कर ही ना पाए। एक कहावत कहा जाता है कि ऐसा ना नियम बता दो कि कोई कर ही ना पाए। तो आजकल के जमाने में देखिए सुबह में सबके पास समय नहीं होता, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोले हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम पूरी पुस्तक पढ़ेंगे तभी जो है भगवान खुश होंगे।
आप 2 दोहा ही पढ़िए, 2 पेज ही पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कीजिए, जिससे जैसे सुंदरकांड जहां भी होता है ना, वहां एक तो डर भय भी नहीं लगता हमें किसी भी प्रकार का, और बहुत हमें ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। और जहां हनुमान जी का नाम लिया जाए, श्री रामचंद्र जी का नाम लिया जाए, वहां परेशानी कभी आ ही नहीं सकती। तो कोशिश तो हमें करनी है, जो लिखा होगा वो तो होगा ही। और साथ में मान लीजिए कई ऐसे बहनें मेरी कहती दीदी हम नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करें। तो देखिए, एक तो धीरे धीरे पढ़िए, मिला कर पढ़िए, और मान लीजिए वो भी आपसे नहीं होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए, और करते करते आपको याद भी हो जाएगा, आपको पुस्तक की भी चालीसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुंह से ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिदिन अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग जरूर कीजिए। ये भी क्लियर हो गया। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि किसी भी दिन अपने मंदिर को आप लोग उस उपवास ना छोड़े, क्योंकि देखिए मंदिर को बहुत ही बुरे दिनों में उपवास छोड़ा जाता है। एक तो गैस चूल्हे को भी कभी उपवास नहीं छोड़नी है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ, तो ये मेरी बहनें तो ध्यान रखती हैं। और आप लोग कहते हैं दीदी 2-2 चूल्हा है, देखिए आया तो बीच में बता दे रही हूँ, 2-2 चूल्हा है तो क्या दोनों को रात में मतलब हमें सुबह सुबह साफ करनी है, या दोनों के ऊपर भार नहीं रखनी है। तो कोशिश करें कि दोनों के ऊपर भार ना रखें, और दोनों को जलाने का नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उपवास रखने का मतलब है कि मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर बना ले। तो आप मान लीजिए 2 चूल्हा रखे हैं, या 2 एक गैस चूल्हा है और एक इंडक्शन चूल्हा है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को जलानी है। कोई एक चूल्हा भी प्रतिदिन चाय ही बना लीजिए, दूध गर्म कर लीजिए, उसमें कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डाल दीजिए, 2-4 दाना चावल का डाल दीजिए, लेकिन चूल्हा और मंदिर को किसी दिन उपवास ना रखें। पूजा आपको प्रतिदिन करनी है। लेकिन मान लीजिए महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि अगर मासिक धर्म में दीदी हम मंदिर की पूजा कैसे करें। तो अगर छोटा बच्चा है, करने लायक है, तो घंटी केवल मतलब उनसे बजाने के लिए बोल दीजिए, बजवा दीजिए। अगर कोई नहीं है करने वाला तब छोड़ दीजिए। मासिक धर्म में आपको छूने की जरूरत नहीं है 7 डेज इससे पहले, ठीक है, 7वें दिन से पूजा करते हैं, तब आप लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे कोशिश करें कि खा के भी करें। मान लीजिए किसी दिन आप खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, करें लेकिन कीजिएगा जरूर, भोजन करके भी कीजिए लेकिन कीजिएगा जरूर। कभी मंदिर को उपवास न छोड़े। कई ऐसी मेरी बहनें कहती है कि दीदी हम बहुत पूजा करते हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता, तो लोगों के मन में आता है ना कि हम नहीं करेंगे, भगवान तो फल देते ही नहीं। तो देखिए भगवान हमारा परीक्षा लेते हैं, कभी हमें घबरानी नहीं चाहिए, गुस्से में ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं करेंगे, भगवान जी तो फल ही नहीं दे रहे हैं तो हम पूजा क्यों करें। ऐसे सब सोच अपने दिमाग में, अपने मन में मत लाइए। भगवान की पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए आपके घर में। ऐसा नहीं केवल मंदिर है और दीपक जल ही नहीं रहा है, धूपबत्ती अगरबत्ती जल ही नहीं रहा है, घंटी बज ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर और गैस चूल्हा को कभी उपवास न छोड़े, जो कि शुभ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।